हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके भाई के यूट्यूब चैनल में। आज हम एक कंपनी देखेंगे जिसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रियल लिमिटेड। इस कंपनी को हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखना चाहेंगे, तो हम इसकी आज डिटेल एनालिसिस करने वाले। तो इस जो कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्रियल लिमिटेड, इसका मेन बिजनेस जो है वो है अधेसिव एंड सीलामेंट, यानी जो घर बनने के टाइम पे जो केमिकल यूज़ होते हैं उसमें कंपनी ये मार्केट लीडर कंपनी काम करती है। इसके भी हम डिफरेंट प्रोडक्ट को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स है उनकी रेंज है। हम जो रोज़मर्रा में अपने घरों में जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट ये कंपनी सेल करती है और ये मोनोपोली बिजनेस इनका। सबसे पहला इनका प्रोडक्ट है फेविकोल का। ये फेविकोल कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है और स्टेशनरी के दुकान पे भी हमें बहुत बार देखने को मिलता है। दूसरा प्रोडक्ट है उनका डॉक्टर फिक्सिट का। ये सीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और फेविक्विक के जो आम हम घर में जो भी टूटी फूटी चीज़ों से जोड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और ये है एमसिल। तो जितने भी प्रोडक्ट आप इसमें देख रहे हो ये सारे रोज़मर्रा हम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, और ये इस जो सेक्टर है केमिकल वाला, इसमें ये मार्केट लीडर कंपनी है। तो इसलिए इनका मोनोपोली बिजनेस है और ये इनका एक एज है। अभी हमने कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लिए, अभी कंपनी के हम फंडामेंटल्स चेक करते हैं, तब हमें पता चलेगा कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी सही है और कितनी गलत है। सबसे पहले देखिए इसका मार्केट कैप। इसका मार्केट कैप है 1,20,345 करोड़ का, यानी ये लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी है, कम से कम किसी भी कंपनी का मार्केट कैप है 20,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। स्टॉक का जो पी है वो 95.4 है, और इसका जो इंडस्ट्रियल पी है, यानी इसके समान जो काम करती है उस कंपनी है, उनका पी सिर्फ 30.2 है, यानी पी थोड़ा सा हाई है। लेकिन ये कंपनी मोनोपोली बिजनेस है, इसलिए इतना पी होना इसमें लाजमी है, इतना पी उस कंपनी का होगा ही। और फिर इसका ROC हम देखते हैं तो लगभग 30 के पास है। तो कोई भी जो अच्छी कंपनी होती है जो हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखते हैं, उसका ROC ही 30 to 40 के बीच में होना चाहिए, यानी ये थोड़ा सा कम है लेकिन हमसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्टॉक का करंट प्राइस जो 2,368 पे चल रहा है। अभी हम कंपनी के दूसरे फंडामेंटल्स की तरफ एक बार ध्यान दें। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो कंपनी है देखो, उसका डेट टू इक्विटी देखो 0.13 है, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ये है। तो जो कंपनी डेट फ्री होती है वैसी कंपनियों को ज़्यादा लोन EMI पे नहीं करती है, और जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है पूरा प्रॉफिट वो अपने साथ रखती है। तो इसमें स्टेबिलिटी कंपनी की बढ़ जाती है। हम नीचे अब कंपनी के दूसरे पैरामीटर देखेंगे। थोड़ा हम नीचे आते हैं। अब ये कंपनी के प्रोज और कॉन्स दे, यानी कंपनी में जो ताकत है वो और जो उसमें कमजोरी है वो। तो इसमें पहला पॉइंट यही है कि कंपनी डेट फ्री है। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट देखने से पहले। दूसरा है कि ये कंपनी के जो क्वार्टरली रिटर्न या अच्छे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और कंपनी का जो ROE ही है वो भी 24.45 के ऊपर है, यानी फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। आगे हम उस कंपनी का सेल्स का डेटा देखते हैं कि कंपनी ईयर बाय ईयर किस तरह ग्रोथ दिखाती है। तो देखिए 2019 से 2021 तक का डेटा हमको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो 2019 में जो मार्च में क्वार्टरली डेटा है, या मार्च में जो उसकी सेल्स थी वो 1639 थी। 2019 जून में वो 2017 हो गई, और 2019 सितंबर में 1807 हो गई। ठीक इसी तरह से दिसंबर में ये 1900, फिर मार्च में थोड़ा डाउन गया, तो कोरोना का समय था। ये दो जो पीरियड है कोरोना के टाइम के, उसके बाद में वापस जंप दिखाई सितंबर में, फिर दिसंबर में फिर जंप, फिर मार्च में उस थोड़ा सा डाउन गया, फिर थोड़ा डाउन गया, और अब कंटिन्यूसली उसने वापस अपनी स्पीड को पकड़ा है, और जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली दिखती जा रही है। तो सेल्स का डेटा एकदम सेटिस्फाइड है इस कंपनी का। उसके बाद हम कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो देख लेते हैं कंपनी किस तरह ग्रो कर देगा। कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमाएगी तो सस्टेन भी नहीं कर पाएगी। कंपनी को अगर सस्टेन होना है मार्केट में 10 साल 15 साल टिक के रहना है, तो उसको रेगुलरली प्रॉफिट करना चाहिए। तो ये देखिए प्रॉफिट 235 का जो प्रॉफिट था कंपनी का, वो बढ़ के अभी 358 पे चला गया है। ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखा रही है। जो लास्ट क्वार्टर था उसमें कंपनी को थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन ओवर द पीरियड टाइम लॉन्ग टर्म के सबसे कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। नीचे हम इसका स्टॉक का CAGR देखते हैं। ये स्टॉक का CAGR है, ये हमें बताएं कंपनी ने लास्ट इतने सालों में कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप कंपनी को 10 साल के लिए होल्ड करते तो ये आपको 30% का एनुअल रिटर्न देती है, यानी लगभग 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। 5 साल होल्ड करते तो भी 27% मिलता, 3 साल होल्ड करते तो भी 23% मिलता, और अगर 1 साल होल्ड करते तो 32% आपको CAGR मिलता। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया कंपनी में लगाया है तो अगले साल उस कंपनी का 1 लाख रुपया 1,32,000 रुपया हो जाएगा। ये एक की पॉइंट होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। उसका हम थोड़ा नीचे आएंगे, कंपनी में रिजर्व्स देख लेते हैं। देखिए रिजर्व्स इसके कितने ग्रोइंग है।
ये हम जो देख रहे हैं कंपनी के रिजर्व्स 821 से 1034, फिर 1270, फिर 1600 और अभी जो है कुछ सालों से ये 4000 से 4400, फिर 5000 और 5747। ये रिजर्व पता है कैसे निकलते हैं आपको? जब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट को रिजर्व के फॉर्म में अपने पास बचा के रखती है। जब कंपनी पर डिविडेंड या बोनस इशू करना होता है तब वो ये रिजर्व में से बोनस और डिविडेंड इशू करती है। तो अगर कोई कंपनी आपको लगता है कि आपको डिविडेंड और बोनस भी चाहिए तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसका रिजर्व ग्रोइंग हो। तो एक कंपनी रिजर्व के हिसाब से बहुत ग्रोइंग कंपनी है। और थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं। अब कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो ऐसा होता है कि जो आपका रोज़ का जो खर्चा है वो खर्चा निकालने के लिए आपका बिज़नेस में कैश आना चाहिए। आपने सेल्स की है तो आपको सामने पैसा आना चाहिए। कई कंपनियां सेल्स तो बहुत अच्छी कर लेती है लेकिन उस कंपनी में कैश फ्लो आता नहीं है इसका। लेकिन हम देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमेशा ग्रोइंग दिखता है। 794 से 796, 845, 1280, फिर 1392 ग्रोइंग कैश फ्लो है। यानी कंपनी के जो रोज़मर्रा के जो ट्रांजेक्शन है, जो खर्चे है वो निकलने में उससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद हम उसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अभी कंपनी जो स्टेबली तभी काम कर पाएगी जब उसके जो प्रमोटर है उसके पास में 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो। क्योंकि जब किसी प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है तभी उनके पास वो राइट होता है कि जो डिसीजन वो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जिस कंपनी के प्रमोटर के पास 50% से कम की शेयर होल्डिंग होगी उनके पास कोई राइट होता नहीं है। तो ये जो कंपनी है इसमें जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 69.98% है, यानी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग इसमें प्रमोटर का है। साथ ही इसमें FIS ने भी इन्वेस्ट किया है और DIS ने भी इन्वेस्ट किया है जो इसको एक स्टेबिलिटी देता है। तो हमने एक कंपनी की पूरी बैलेंस शीट देख ली है। A1 बैलेंस शीट है। ये जब आप इसको परचेस करोगे तो आप इसका जो विज़न है ये 1 साल या 2 साल का ना रखिए, कम से कम मैं बोल रहा हूँ कम से कम 3 इयर्स तो आपको इस कंपनी में देना होगा। 3 इयर्स आप इस कंपनी में दीजिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। रिटर्न थोड़े स्लो बनेंगे लेकिन कंपनी में आपका पैसा सेफ़ रहेगा। इस कंपनी में आपका पैसा सेफ़ रहेगा। 3 साल का पीरियड रखिए, 3 से फिर आप 5 साल भी रख सकते हैं या 10 साल भी रख सकते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपका पैसा भी सेफ रखेंगी और ग्रो भी करेगी। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है कंपनी, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ अच्छी बन सकती है। क्योंकि ये कंपनी आपका चार्ट उसको देखोगे तो ये 45 डिग्री पे चलेगा, इस तरह से चार्ट चलेगा। ये इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी, ट्रेडिंग वाली कंपनी ऐसे 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 चलती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है ऐसे 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 45 डिग्री पे इसका चार्ट चलेगा। मैं आपको उसका लॉन्ग टर्म का चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पीडीलाइट का चार्ट है बराबर। तो इसका हम 1 महीने रिटर्न देखते हैं 0.61% का। 1 साल रिटर्न देखेंगे तो ये थोड़ा माइनस चल रहा है। अगर हम इसको 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं 45 डिग्रीज पे चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है बराबर। अगर हम इसका मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो ये देखिए, जो भी कंपनी का आपको इन्वेस्ट करना हो उसका चार्ट ऐसा ग्रोइंग होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था कि 45 डिग्री पे उसका चार्ट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका चार्ट कैसे इस तरह से ऊपर की ओर सीधा जा रहा है। ये 45 डिग्री के एंगल पे चार्ट है। तो इसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसी कंपनी में स्टेबिलिटी होती है, आपका पैसा सेफ होता है। अगर आपने इसके अंदर 2014 के अंदर भी आपने पैसा लगाया होता तो 2014 से लेके अब तक के 740 गुना आपका पैसा कर चुकी होती। इतना बढ़िया इसमें रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के हिसाब से आप मिनिमम 3 से 5 साल का अपना मोटिव रखिए। कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न आपको कमा के दे सकती है। धन्यवाद।